दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी किताबों के बारे में। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, लेकिन सोचिए अगर आपके हाथ में उन किताबों में से एक आ जाए जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, तो क्या आप पढ़ने की हिम्मत करेंगे? ये वो किताबें हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। कुछ के रहस्यों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन कई ऐसी हैं जिनका राज आज भी अनसुलझा है। इनमें से कुछ नेक्रोनोमिकॉन इस किताब के बाहरी परत को इंसानों की खाल से बनाया हुआ माना जाता है। दूसरा है कोडेक्स गिगास। यह किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, लेकिन इसे एक ही रात में लिखकर तैयार कर दिया गया था। और तीसरा है बुक ऑफ द डेड। माना जाता है कि इस किताब के मंत्र को पढ़ने के बाद मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, यह तो सिर्फ 10 में से 3 किताबों का छोटा सा विवरण था। हमारे पास और भी ऐसी 10 किताबें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, इसे देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक 2 से 3 साल के बच्चे की ड्राइंग बुक है? लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह एक रहस्यमय किताब है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह किताब 600 साल पुरानी है, जो 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इटली में बनी इस किताब को विल्फ्रिड वॉयनिच नाम के एक रेयर बुक डीलर ने 1912 में खोजा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह किताब एक ऐसी अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे अब तक बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए हैं। यह रहस्यमयी भाषा क्या है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। किताब में मौजूद अजीब पेड़ पौधों के चित्र आज के समय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या यह विलुप्त हो चुके पौधे हैं जिन्हें आज हम नहीं देख पाते? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये चित्र वास्तविक हैं, लेकिन अब इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। किताब में लिखी गई अक्षर और संकेतन आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह किस भाषा में है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में रंग बिरंगे चित्र और प्रतीक भरे हुए हैं। इन चित्रों की जटिलता ने कई वैज्ञानिकों को इसे समझने में सालों साल लगवा दिए, लेकिन आज भी यह किताब रहस्यों से भरी हुई है। इस किताब ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचाई है। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया है, लेकिन हर बार यह किताब एक नया रहस्य छोड़ जाती है। नंबर 2, रोहोंट कोडेक्स। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो अपने पन्नों पर अनसुलझे रहस्य समेटे हों? रोहोंक कोडेक्स हंगरी के एक छोटे से शहर से मिली एक प्राचीन किताब है जिसने विद्वानों और शोधकर्ताओं को उलझा रखा है। 19वीं सदी में खोजी गई इस किताब में 448 पन्ने हैं, जिनमें एक अनजानी भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सका। यह न तो किसी प्राचीन लिपि से मेल खाती है, न ही किसी आधुनिक भाषा से। इस किताब के पन्नों पर गहरे रहस्य छिपे हैं। योद्धाओं के युद्ध, देवी देवताओं की मूर्तियां और अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान। क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता की कहानियां बयां करती है या एक कल्पना की दुनिया का हिस्सा है? रोहोंक कोडेक्स की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी भाषा। इसे समझने की कोशिश में कई विद्वान लगे रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यह न संस्कृत है, न लैटिन और न ही किसी दूसरी प्राचीन भाषा से। कुछ इसे एक खोई हुई सभ्यता की भाषा मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक नए कोड के रूप में देखते हैं। इस किताब का रहस्य आज भी चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यता का दस्तावेज मानते हैं, जबकि दूसरों का दावा है कि यह एक धोखा है। क्या यह किताब वास्तव में अज्ञात सत्य छुपाए हुए है या यह हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी? नंबर 3, द स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो लगभग 700 साल पुरानी है। जी हाँ, स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसे पोप ग्रेगरी 9वें के आदेश पर तैयार किया गया, लेकिन इसमें जो रहस्य छिपा है वह कानूनी नियमों से कहीं ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला है। यह किताब इतिहास के पन्नों में दफन एक अद्भुत दस्तावेज है जिसे आज भी समझना मुश्किल है। इस किताब के मार्जिन में बने चित्र आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ चूहे अदालत में इंसानों की तरह केस लड़ते हैं, खरगोश इंसानों पर हमला करते हैं और जानवरों की बगावत होती है। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इन चित्रों का किताब के असल विषय से कोई संबंध नहीं है। इनका उद्देश्य क्या था? अब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन अजीबोगरीब चित्रों को किसने बनाया और क्यों। माना जाता है कि उस समय के कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को इस तरह व्यक्त किया जिससे उस दौर के समाज को चौंकाया जा सके। परंतु कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इन चित्रों में छिपे हैं गुप्त संदेश जो आज भी किसी ने पूरी तरह नहीं समझे। इतने सालों बाद भी स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण चर्चाओं में रहती है। क्या इन चित्रों में किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है या फिर ये सिर्फ कलाकार की कल्पनाओं का खेल है? जो भी हो,
एक बात तो तय है, ये किताब इतिहास के सबसे रहस्यमयी दस्तावेजों में से एक है जो आज भी लोगों को चौंकाने और सोचने पर मजबूर कर देती है। 700 साल पुरानी इस किताब का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना इसके पहले दिन था। नंबर 4, बुक ऑफ द डेड। बुक ऑफ द डेड प्राचीन मिस्र की एक रहस्यमय किताब है जो मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। इसके हर पन्ने पर अनुष्ठान दर्ज हैं जो आत्माओं को खतरों से बचाने का दावा करते हैं। यह केवल एक धार्मिक दस्तावेज नहीं बल्कि परलोक की अज्ञात यात्रा के लिए एक गाइड थी। इस किताब का मानना था कि अगर मंत्र नहीं बोले गए तो आत्मा अंधेरे में खो जाएगी या किसी दैत्य के चंगुल में फंस जाएगी। बुक ऑफ द डेड में दर्ज मंत्रों को मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। विद्वान मानते हैं कि इन मंत्रों का प्रयोग आत्माओं को इस दुनिया में वापस लाने के लिए भी किया जा सकता था, हालांकि इनकी ताकत सही हाथों में ही काम करती थी। एक गलत उच्चारण या अनुष्ठान आत्मा को अज्ञात खतरों में डाल सकता था। क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास था या इन मंत्रों में सच में अद्भुत शक्ति थी? प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ द डेड के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का सामना ओसिरिस से होता था, जो परलोक के न्यायाधीश थे। आत्मा का दिल तराजू पर तौला जाता था। अगर दिल हल्का होता तो आत्मा को परलोक में प्रवेश की अनुमति मिलती, लेकिन अगर भारी होता तो उसे अंधकार में धकेल दिया जाता। यह प्रक्रिया मिस्रवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उनके जीवन के कर्मों का फैसला करती थी। क्या यह एक मिथकीय कथा थी या सचमुच मृत्यु के बाद आत्मा के परीक्षण का कोई गहरा रहस्य था? आज भी बुक ऑफ द डेड विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इसे गुप्त ज्ञान का खजाना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक चेतावनी के रूप में देखते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी। किताब में छिपे प्रतीक और अनुष्ठान आज भी पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। नंबर 5, लीस प्रोफेटीज। लीस प्रोफेसीज का अर्थ है भविष्यवाणियां, और यह किताब फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस द्वारा लिखी गई है। 16वीं सदी में लिखी गई इस किताब में 942 कवितात्मक छंद हैं जो कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में विभिन्न विषयों को शामिल किया, जैसे युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। इसके छंदों की गहराई और रहस्य ने इसे एक रहस्यमयी दस्तावेज बना दिया है जिसे आज तक दुनिया के विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। लेस प्रोफेसीज में दर्ज कई भविष्यवाणियां हैं जो लोगों को हैरान कर चुकी हैं। नास्त्रेदमस ने विश्व युद्धों, भूकंपों और यहां तक कि आतंकवादी हमलों की भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने प्रमुख राजाओं और नेताओं के उत्थान और पतन की भी भविष्यवाणी की, जैसे कि हिटलर और 9/11 के हमलों की घटनाएं। इन भविष्यवाणियों की सटीकता ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर नास्त्रेदमस ने वास्तव में भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता हासिल की थी? लेस प्रोफेसी की व्याख्या हमेशा विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वान इसे एक मौलिक काव्य के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि इसमें गहरे संकेत और प्रतीक छिपे हैं। कई लोग इसे रहस्यमय मानते हैं क्योंकि इसकी कुछ भविष्यवाणियां वर्तमान घटनाओं के साथ मेल खाती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसे लेकर विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं, जिससे यह किताब और भी रहस्यमयी बन गई है। क्या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां भविष्य के संकेत देती हैं या यह केवल एक काव्यात्मक कला का हिस्सा है? आज भी लेस प्रोफेसीज की लोकप्रियता बनी हुई है। कई लोग इसे एक गाइड की तरह देखते हैं जो आने वाले समय के लिए चेतावनी देती है। इंटरनेट पर इसकी चर्चा बढ़ रही है और लोग इसकी भविष्यवाणियों को वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। नंबर 6, कोडेक्स सेराफिनियानस एक अनोखी और रहस्यमय किताब है जिसे इतालवी कलाकार लुइगी सर्फिनी ने 1981 में लिखा और चित्रित किया था। यह किताब लगभग 43 साल पुरानी है और इसे एक अजीबोगरीब विश्व के दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसकी जटिलता और अद्वितीयता इसे न केवल कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है, बल्कि यह एक रहस्य भी है जिसे सुलझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कोडेक्स सेराफिनियानुस में 300 पृष्ठों पर विभिन्न चित्र और लेखन सामग्री है जो एक काल्पनिक ब्रह्मांड को दर्शाती है। इस किताब में अजीबोगरीब जानवर, पेड़ पौधे और विचित्र प्राणी दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसी मछलियां जो हवा में उड़ती हैं और पेड़ जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रूप से जटिलता और कल्पना का एक अद्वितीय संगम है जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाता है। इन जीवों का स्वरूप और उनके जीवन का तरीका सच्चे जीवन से बिल्कुल अलग है, जिससे पाठकों का मन असीमित संभावनाओं में खो जाता है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है
कि इसमें एक अदृश्य भाषा का उपयोग किया गया है। यह भाषा इतनी जटिल है कि इसे पढ़ना या समझना लगभग असंभव है। लुइगी सर्फिनी ने इस भाषा को खुद विकसित किया और इसके हर अक्षर और प्रतीक का अर्थ शायद केवल उन्होंने ही जानता था। यह रहस्य और अधिक बढ़ाता है कि क्या ये शब्द वास्तव में किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं या केवल कलाकार की कल्पना का नतीजा है। कई शोधकर्ता इस किताब के संदर्भ में अनुमान लगाते हैं कि यह एक गूढ़ प्रतीकात्मकता का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नंबर 7, नेक्रोनोमिकन। नेक्रोनोमिकॉन, जिसे भूतिया किताब के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ है जिसे अमेरिकी लेखक HP लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में पेश किया। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में अरब विद्वान अब्दुल अल-हज़रेड के द्वारा लिखी गई मानी जाती है। यह किताब मृतकों के रहस्यों, अनजानी शक्तियों और अंधेरे ज्ञान का भंडार है। इसके अंदर ऐसे अनुष्ठान और मंत्र शामिल हैं जिन्हें पढ़ने से कहा जाता है कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। लवक्राफ्ट की कहानियों में इसका जिक्र अक्सर किया गया है, जिससे यह किताब और भी भूतिया हो गई है। नेक्रोनोमिकॉन का बाहरी कवर इतना खौफनाक है कि इसे देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसे अक्सर मानव की त्वचा से निर्मित माना जाता है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। कवर पर जटिल और रहस्यमय प्रतीकों की भरमार होती है, जो इसे एक प्राचीन ग्रंथ का एहसास कराती है। इसके रंग गहरे होते हैं, ज्यादातर काले और लाल, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। नेक्रोनोमिकॉन को भूतिया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे मंत्र मौजूद हैं जिन्हें पढ़ने से अदृश्य शक्तियों को जगाया जा सकता है। इसमें वह ज्ञान छिपा है जो सामान्य मानव के लिए समझ से परे है। कहा जाता है कि इस किताब के अनुष्ठान करने से न केवल मृतकों को जीवित किया जा सकता है, बल्कि अनजानी और खतरनाक शक्तियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह भूतिया किताब लोगों को ऐसी गहराइयों में धकेल देती है जहां से लौट पाना मुश्किल होता है। नेक्रोनोमिकॉन पढ़ने के बाद कई पाठक अजीब अनुभवों का सामना करते हैं। कहा जाता है कि इसके अध्ययन से लोग मानसिक विकार या खौफनाक सपनों का शिकार बन जाते हैं। ये किताब उन्हें ऐसे अनुभवों में डाल देती है जो उनके लिए अत्यंत परेशान करने वाले होते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसी चीजें देखी या अनुभव की हैं जो असामान्य और भयावह थीं। इस तरह नेक्रोनोमिकॉन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक खतरनाक और भूतिया ज्ञान का स्रोत है जो मानवता के लिए एक अदृश्य खतरा बन सकती है। नंबर 8, रिप्ली स्क्रॉल, एक अनोखा दस्तावेज जो सैकड़ों वर्षों से अल्केमी की गूढ़ विद्या का प्रतीक बना हुआ है। यह 15वीं शताब्दी का प्राचीन ग्रंथ जॉर्ज रिप्ली के नाम पर है, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध अल्केमिस्ट थे। लगभग 6 मीटर लंबे इस स्क्रॉल में रंगीन चित्र और सांकेतिक भाषा में गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। इस स्क्रॉल का असली आकर्षण इसके चित्रों में है। इसमें ड्रैगन, पहिए और रहस्यमय पात्रों के चित्र हैं, जो अल्केमी की जटिल प्रक्रियाओं का प्रतीक माने जाते हैं। ये चित्र साधारण धातुओं को सोने में बदलने की विधि को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये आत्मा की शुद्धि और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। इन चित्रों का रहस्य समझ पाना एक पहेली से कम नहीं है, जो सदियों से विद्वानों को चौंका रहा है। रिप्ली स्क्रॉल का सबसे बड़ा रहस्य है फिलोसोफर स्टोन, एक पवित्र पदार्थ जिसे खोजने का सपना हर अल्केमिस्ट ने देखा। कहा जाता है कि यह धातुओं को सोने में बदलने और अमृता का वरदान देने में सक्षम है। इस स्क्रॉल के हिस्से इस पत्थर के रहस्य को खोलने की कुंजी माने जाते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने वाला आज तक कोई नहीं मिला। फिलोसोफर स्टोन का रहस्य अनसुलझा है और इसकी खोज में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी। रिप्ली स्क्रॉल आज भी एक गहरे रहस्य के रूप में मौजूद है। इसकी प्रतियां कई संग्रहालयों में संरक्षित हैं और इसके अध्ययन के लिए विद्वान दुनिया भर से आते हैं। कुछ इसे मिथक मानते हैं, जबकि अन्य इसे रहस्यमय ज्ञान का सच्चा स्रोत मानते हैं। इसकी सांकेतिक भाषा और चित्र आज भी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हैं। क्या यह वास्तव में अल्केमी का अंतिम रहस्य छुपाए हुए है या यह मानव कल्पना का अद्भुत नमूना है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 9, ग्रैंड ग्रिमवार। ग्रैंड ग्रिमवार, जिसे द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे खतरनाक किताबों में से एक है। कहा जाता है कि इस किताब में शैतान के साथ सौदा करने के तरीके दिए गए हैं। इसमें आत्मा बेचने की विधि और शैतान से बात करने के रहस्यमय अनुष्ठान शामिल हैं। यह किताब साधारण नहीं है। इसे पढ़ने वाला अपनी आत्मा के खतरे में पड़ सकता है। इस किताब में सबसे डरावनी प्रक्रिया लुसिफर को बुलाने की है। इसके अनुष्ठान से इंसान अमृतत्व, शक्ति और धन पा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे शैतान का दास बनना पड़ता है। बुलाने की यह विधि बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसे आजमाने वाले को अनजान परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि ग्रैंड ग्रिमवार का असली संस्करण खो चुका है और इसे चर्च ने छिपा दिया था। आज उपलब्ध किताब संशोधित मानी जाती है, लेकिन यह सवाल बना रहता है कि क्या इसमें वही रहस्यमयी शक्तियां हैं। इस किताब के साथ छिपे रहस्य और भी गहरे होते गए हैं और इसका असली स्वरूप
अब तक सवालों में घिरा है। ग्रैंड ग्रिमवार को पढ़ने वाले कई लोगों का कहना है कि उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि इस किताब की गहराई में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यह किताब सिर्फ रहस्यमयी नहीं है, बल्कि इसका अंत अंधकार में डुबो देता है। नंबर 10, कोडेक्स गिगास, जिसे डायबलिक बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी किताबों में से एक है। यह किताब 13वीं सदी में चेक गणराज्य के एक बेनेडिक्टाइन मठ में लिखी गई थी। इसकी उम्र लगभग 800 वर्ष है और यह पूरी किताब एक ही रात में एक व्यक्ति द्वारा शैतान की मदद से लिखी गई मानी जाती है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। इस विशालकाय किताब की लंबाई लगभग 92 सेंटीमीटर 36 इंच है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर 20 इंच है। यह करीब 75 किलोग्राम वजनी है और इसमें 160 खाल के पन्ने हैं जो गधे की खाल से बने हुए हैं। इस किताब का आकार और उसकी संरचना इसे अन्य किताबों से अलग बनाती है। इसके पन्नों में शैतान का एक बड़ा चित्र है जो इसे डायबलिक बाइबल का नाम देता है। कोडेक्स गिगास में बाइबल के कुछ हिस्से, चिकित्सा, जादू टोने और इतिहास से जुड़ी बातें शामिल हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसके पन्नों में शैतान का चित्र है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। कहा जाता है कि लेखक ने अपनी आत्मा का सौदा कर इस किताब को लिखा, जिससे उसे शैतान से मदद मिली। यह कहानी लोगों को सदियों से हैरान करती आई है और इसके सच या मिथक पर चर्चा होती रहती है। कोडेक्स गिगास को कई शताब्दियों से शापित माना गया है। जो भी इसे पढ़ता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। स्वीडन में इसे रखने पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ा था। आज तक इस किताब का असली उद्देश्य और इसे बनाने वाले व्यक्ति की सच्चाई किसी को नहीं पता चल पाई है। यह रहस्य आज भी जीवित है और यह सवाल उठाता है कि क्या यह शैतानी शक्तियों का नतीजा है या सिर्फ एक कल्पना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम लोग जल्द ही ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।